بسم الله الرحمن الرحيم। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटोरी purchased some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customers for rupees 26,500. Then find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मलिक गैस एजेंसी है उसने परचेज किए सिलेंडर कितने रुपए के, 24,500 रुपये के। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू गिवन है, इसके ऊपर जीएसटी का रेट गिवन है और साथ में जीएसटी का रेट पे किया उसने 5%। ठीक है, जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान में रखना। देन वो जो सिलेंडर है उसने क्या किया, आगे सोल्ड कर दिया, लोकल कस्टमर को सेल कर दिया और उसने पैसे लिया 26,500 रुपीज़। ठीक है, और इसमें भी जीएसटी ऐड नहीं है, इसमें भी जीएसटी अलग से लगाया उसने 5% रुपये। ओके, तो हमें जीएसटी की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो यूटी जीएसटी है, ठीक है, ये एसजीएसटी ही होता है। बस हमारे कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे हम स्टेट की जगह पे यूटी यूज़ करते हैं। ठीक है, यूटी जीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक ही होता है, बस कुछ स्टेट में इसके जगह पे हम यूटी जीएसटी लिखते हैं। ओके, सॉल्यूशन गिवन, पहले गिवन लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि मलिक गैस एजेंसी ने परचेस करते रहे 24,500 रुपये पेड किया था, तो हम वही यहाँ पे लिख देंगे। मलिक गैस एजेंसी पेड 24,500 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेस। ओके, देन उसके साथ में जीएसटी भी पे किया था, जीएसटी का रेट गिवन है हमें। रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो हम जीएसटी का अमाउंट फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें टैक्सेबल वैल्यू से रेट ऑफ जीएसटी को मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू हमें गिवन है, हमें 24,500 रुपीज़ इंटू 5%। ओके, दैट इज इक्वल टू 24,500 इंटू 5। अब ये परसेंट साइन हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 लिखना होगा हमें। ओके, तो ये 100 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 245 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 20 प्लस 2 12। तो जीएसटी का अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी 1,225। अब ये जो अमाउंट है जीएसटी का, उसने क्या किया है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड किया है। ठीक है, परचेस के वक्त पे। ओके, देयरफॉर अब जो अमाउंट हम पेड करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ITC इज इक्वल टू 1,225 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा ITC। अब हमें आउटपुट टैक्स हमें फाइंड करना है। ओके, देन हम सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि देन ही सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर रुपीज़ 26,500। अब ये पैसे उसने रिसीव किया बेचते वक्त। ओके, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ मलिक गैस एजेंसी रिसीव्ड रुपीज़ 26,500 एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो बेचते वक्त उन्होंने 26,500 रुपये रिसीव किया है। ओके,
इसके ऊपर भी जीएसटी लगा है, तो जीएसटी का रेट वही रहेगा हमेशा, रेट ऑफ जीएसटी दैट इज 5%। ओके, अब यहाँ पे भी हमें इसका अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड, ठीक है, ये अमाउंट उन्होंने जीएसटी का जब बेचते टाइम रिसीव किया है। ओके, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 26,500 इंटू 5%। सो 26,500 इंटू 5। अब ये परसेंट को हटा के हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 100 से डिवाइड करने पे 2 जीरो कट जाएंगे, दैट इज 265 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25 के 5 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13। तो यहाँ पे हमें जो जीएसटी उसने मलिक गैस एजेंसी ने रिसीव किया है वो कितना है, थोड़ा 1325 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो जीएसटी उसने रिसीव किया है, जो जीएसटी हम रिसीव करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, आउटपुट टैक्स। ओके, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 1325 रुपीज़। अब जीएसटी मलिक गैस एजेंसी जो जीएसटी कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ जीएसटी पेड बाय मलिक गैस एजेंसी इज इक्वल टू, हम लिख देंगे यहाँ पे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो जो इनपुट टैक्स था वो था 12,000, पहले आउटपुट टैक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी 1325 माइनस इनपुट टैक्स 1225, दैट इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पे तो कितना बचेगा, सिर्फ 100। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है वो कितना है, वो 100 रुपये, ठीक है। तो जीएसटी पे ये हमको मालूम करना था, ये हमने मालूम कर दिया है। देन क्वेश्चन में क्या गिवन था, हैंस फाइंड द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। अब हमें पता है जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, या फिर हमको यूटीजीएसटी, दोनों भी जीएसटी के हाफ होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू, इसका हाफ कर देंगे तो हम डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं, 50 रुपीज़, एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी की जगह पे यहाँ पे यूटीजीएसटी, ओके, इज आल्सो रुपीज़ 50 रुपीज़। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, मलिक गैस एजेंसी जीएसटी के 100 रुपये पे करेगा, इसी के साथ सीजीएसटी के 50 रुपये और यूटीजीएसटी के 50 रुपये। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, Mrs. Beauty Products paid 18% of GST on cosmetic worth rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. Then what are the amount of CGST and SGST shown in tax invoice issued? सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मिसिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसने कॉस्मेटिक्स खरीदा 6,000 रुपये का और उसके ऊपर जीएसटी पेड किया है 18%, ठीक है। तो जीएसटी की वैल्यू गिवन नहीं कि 18% जीएसटी पे किया है, इस तरह से हमें लिखा हुआ है। ओके, देन क्या किया है, वो कॉस्मेटिक्स है ना, कस्टमर को सेल किया उसने, और कितने रुपए में, 10,000 रुपये में। ओके, तो इसके ऊपर भी उसने जीएसटी रिसीव किया होगा कस्टमर से 18%, इसके ऊपर भी हमें जीएसटी का अमाउंट गिवन नहीं है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना होगा। देन हमें बताना है कि जो अमाउंट है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का टैक्स इनवॉइस पे कितना आएगा, ठीक है, जो हम बिल कस्टमर को पे देंगे, ठीक है, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना लिखा हुआ होगा वो हमें बताना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, मिसिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% ऑफ जीएसटी ऑन कस्टमर वर्थ ऑफ 6,000 रुपये में, ठीक है, उसने 6,000 रुपये में खरीदा, इससे हमें क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस गिवन है। आप यहाँ पे गिवन में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो उसका हमें कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, हमें बस इस 10,000 रुपये का यूज़ है। ओके, हम लिख देंगे यहाँ पे मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% of GST on cosmetic
वर्थ, जो उसने कितने में खरीदी, 6,000 रुपये में, ठीक है। अभी हमें इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हमें जो जीएसटी का रेट है वो पता चल रहा है कि 18% है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। एंड अब उसने ये जो कॉस्मेटिक कस्टमर को सेल किए कितने में, 10,000 रुपये में, ठीक है। हमें ये काम का हम ये लिख देंगे, मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कॉस्मेटिक एट 10,000 रुपीज़ टू कस्टमर, ठीक है, विथ 18% ऑफ जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का रेट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। खरीदते टाइम 18% लगा तो बेचते टाइम भी 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी पता है 18% है, ठीक है। तो हमें पहले जीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी विच इज रिसीव अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय मिसिस ब्यूटी प्रोडक्ट, ओके। सो जीएसटी का अमाउंट किस तरह से फाइंड करेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू से उसका रेट है जो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितने रुपए में बेचा, उस सेल किया उसने 10,000 रुपये में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ जीएसटी 18%, ओके। सो 10,000 इंटू 18% हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमको 100 लेना होगा। 100 से डिवाइड करने पे 2 0 कट जाएंगे, दैट इज यहाँ बचा है 100 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 1800 रुपीज़, यानी 1,800 रुपीज़ जो मिसिस ब्यूटी प्रोडक्ट है वो रिसीव करेंगे जीएसटी कस्टमर से, ठीक है। तो ये तो होगा जीएसटी का, हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तब हमें पता है कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो हमेशा जीएसटी का हाफ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज, इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900 रुपीज़, एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज आल्सो 900 रुपीज़, ओके। तो यही अमाउंट जो है टैक्स इनवाइस में कस्टमर को शो होगा, ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर business to customer, that is B2C tax invoice using given information. Write the name of the supplier, address, state, date, date, invoice number, GST number, etc. as per your choice, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक बिल तैयार करना है, सिंपली बोले तो एक बिल तैयार करना है बिजनेस से तो कस्टमर से, दैट इज B2C, और उसके अंदर हमें सभी फिलअप करना है अपनी मर्जी से, जीएसटी नंबर, रिसीवर नेम, सप्लायर नेम, एड्रेस, स्टेट, डेट, ठीक है, सभी हमें फिलअप करना है, ओके। और जो वैल्यू हमें लिखनी है वो क्या है, एक मोबाइल बैटरी है और एक हेडफोन है, ठीक है। इन दोनों के हमें सभी रेट वेट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने बिल बना के रखा हूँ पहले से, आप देख सकते हो। अब जो यहाँ पे सप्लायर नेम था वो अपनी मर्जी से लेना था, मैंने वही पिछले बार ही लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, इनवाइस नंबर भी लिखा है, डेट भी लिखा हुआ है और जीएसटी नंबर भी लिखा है। ये आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ओके। देन क्या है, अब पर्टिकुलर पहला रेट ऑफ मोबाइल बैटरी है पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे हेडफोन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर में पहला नेम ऑफ प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी, देन अब यहाँ पे एक का रेट देकर है यहाँ पे 200 रुपीज़, तो हम यहाँ पे इसका रेट लिख देंगे 200 रुपीज़। क्वांटिटी यहाँ पे हमें गिवन है 1 पीस, तो 1। देन उसका टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 200 है, 1 है तो इसका रहेगा 200 ही रहेगा, ठीक है। देन CGST और SGST, अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ GST गिवन है, सॉरी HSN कोड भी गिवन है, हम वो भी लिख देंगे। HSN कोड है यहाँ पे 8507,
सॉरी 8507 है, 8507, ठीक है। अब CGST और SGST का हमें दोनों सेपरेट लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या है, GST का रेट कितना है, 12% है, तो ये कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर रेट ऑफ CGST 6% और SGST का रेट भी 6% ही होगा, ठीक है। क्योंकि 12% देकर है तो उसका आप 6% हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेट, सॉरी टैक्स में लिख देंगे 6% और SGST का भी रेट हो जाएगा 6%, ठीक है। अब 6% का कितना टैक्स आ रहा है वो हमें फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 200 अमाउंट ऑफ CGST बोलो या SGST बोलो, दोनों हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। 200 इंटू 6%, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, दैट इज 2 इंटू 6, दैट इज 12 रुपीज़, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़। तो CGST का टैक्स हो जाएगा 12 रुपीज़, तो SGST का टैक्स भी कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 12 + 12 24 प्लस 200 दैट इज 224 रुपीज़, ठीक है, ये टोटल हो गया। देन सेकंड है हेडफोन। सो सीरियल नंबर सेकंड में हमको यहाँ पे लिखना है हेडफोन के लिए, हेडफोन्स, ठीक है। अब उसका HSN कोड गिवन है हमें 8518, रेट हेडफोन का रेट गिवन है हमें 750 रुपीज़, क्वांटिटी 1 पीस है तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो टैक्सेबल वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, 750, ओके। अब इसके ऊपर GST का जो रेट है वो 18% है, तो 18% का हाफ कितना हो जाता है, 9% CGST एंड 9% SGST, ओके। तब हमें इसके टैक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ CGST या फिर SGST, दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 750 इंटू 9% GST, ठीक है। तो 750 इंटू 9% हटाएंगे तो 100 से हमको डिवाइड करना होगा। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 कट जाएगा, बट यहाँ पे 2 0, यहाँ पे एक ही है, तो हमें क्या करना होगा, एक के बाद पॉइंट लगाना होगा, दैट इज 9 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई करो, 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 9 4 7 ज़ा 63 प्लस 4 67, एक के बाद पॉइंट है तो 67.5, ठीक है। ये हो गया अमाउंट CGST का। तो SGST का अमाउंट भी कितना होगा, इतना ही होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 67.5, 67.5। अब यहाँ पे टोटल में क्या करना है, हमको तीनों का ऐड करना है, 67.5, 67.5 प्लस 750, ओके। तो कितना हो जाएगा, 0 कैरी 1, 14 + 1 15 के 5 कैरी 1, 6 6 6 18 के 8 कैरी 1 8, एक के बाद पॉइंट, दैट इज 885 रुपीज़, ओके। तो इस तरह से हमारा जो टैक्स इनवाइस है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो है B2C है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे साइड में बिजनेस टू कस्टमर, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड टैक्स इनवाइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में बिजनेस टू कस्टमर था, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब वैसे हमें सॉल्व करना है इसे, ठीक है। टैक्स इनवाइस प्रिपेयर करना है, नीचे जो डिटेल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर एड्रेस डेट एक्सेट्रा सभी हमें अपनी मर्जी से फिलअप करना है, ओके। अब ये जो है ना बिजनेस टू बिजनेस है, तो इसमें क्या होगा, हमें सप्लायर का भी नाम एड्रेस लिखना होगा, और जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसका भी नेम और एड्रेस स्टेट सभी उसका भी लिखना होगा, ठीक है। और जो आइटम गिवन है यहाँ पे पेंसिल बॉक्सेस है और जिक्सा पजल है। और जो प्रीवियस हमने यूज़ किया था इस तरह से, तो ये हमारा इसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक का ही नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सप्लायर के साथ में जो रिसीव कर रहा है उसका भी हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें दोनों भी लिखना होगा, तो मैं एक नया बना लेता हूँ टैक्स इनवाइस, देन हम उसे फिलअप करेंगे, ओके। सो यहाँ पर हमने टैक्स इनवाइस तैयार कर लिया है, बस अब हमें इसे फिलअप करना है, ओके। तो जैसे कि सप्लायर नेम
आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ करते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर लिखा हूँ, ठीक है। उसी के साथ में रिसिपेंट जिसे ये बिल दे रहे हैं हम, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, ठीक है। ये हमें, अगर ये बिज़नेस टू बिज़नेस है तो हमें दोनों के लिए लिखना होगा, ठीक है। देन उसका इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, ठीक है। ये सभी हमने फिलअप कर दिया है। अब हम नीचे के कॉलम्स भरेंगे, ओके। सो यहाँ पे गिवन है पहला पेंसिल बॉक्सेस, दूसरा जिक्सॉ पजल, ओके। तो सीरियल नंबर पे 1। अब पेंसिल बॉक्सेस के लिए HSN कोड है 3924, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ 3924, ओके। अब उसका नेम ऑफ प्रोडक्ट पेंसिल बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्सेस, ठीक है। देन रेट गिवन है हमें पेंसिल बॉक्सेस के लिए, रेट है 20 रुपी पर बॉक्स, तो यहाँ पे 20 रुपी। क्वांटिटी कितने खरीदे हैं, पेंसिल बॉक्सेस 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी में 100 लिखना होगा। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक बॉक्स की रेट है 20 रुपये, हमने 100 खरीदा है, ठीक है। 20 इंटू 100 2000, ये हो गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट। देन CGST और SGST, ठीक है। तो यहाँ पे जो GST का रेट है वह 12% है, तो CGST और SGST कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 6%, 6%, ओके। अब टैक्स, तो किस तरह से निकालेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू को 6% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, 2000 इंटू 6%, परसेंट को हटा के 100 से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 20 इंटू 6, दैट इज़ इक्वल टू 120 रुपीज़, ठीक है। तो दोनों का जो टैक्स हो गया है वो 120 रुपये CGST के लिए और 120 रुपये SGST के लिए, ओके। देन टोटल क्या करना है हमें, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर एडिशन करना है, 2000 प्लस 120 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा, 2000, 1 और 1 2, 2 2 4 0, 2240 रुपीज़, ओके। देन सेकेंड है जिक्सॉ पजल, सीरियल नंबर में हम 2 लिखेंगे। इसका HSN कोड यहाँ पे गिवन है हमें 9503, 9503, ओके। जिक्सॉ पजल्स। अब इसका जो रेट है, इसका रेट गिवन है हमें 100 रुपीज़, ओके। और क्वांटिटी कितनी है इसकी, 50, यहाँ पे हम लिख देंगे 50। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 50, दैट इज़ 5000। अब इसका जो GST का है, ठीक है, GST कितना है इसका, 12% है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, CGST और SGST 6% हो जाएगा, 6% एंड 6%। अब इसका टैक्स हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम, 5000 को 6% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। परसेंट हटा देंगे तो 100 से हमको डिवाइड करना होगा, तो ये 2 0 से 2 0 डिवाइड, दैट इज़ 50 इंटू 6, 5 6 30, 0 लगा देंगे, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो जो CGST और SGST का टैक्स कितना हो गया, 300 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़। अब टोटल करना है, 300 प्लस 300, 600 प्लस 5000, दैट इज़ 5600 रुपीज़, ओके। सो यहाँ पे हमने दोनों के लिए भी टैक्स इनवॉइस फिलअप कर लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिजनेस टू बिजनेस, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 4.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।